हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट चेतन जी पहुंच चुके हैं और करीब 25 ओवर का खेल अभी बाकी है जोहान्सबर्ग टेस्ट मैच में, और साथ ही भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली भी कोलकाता से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चेतन जी, दादा आपका स्वागत है। थोड़ा सा ब्यौरा मैच का दे दें, उसके बाद हम इस मैच का विश्लेषण करेंगे कि किस तरफ यह मैच बढ़ रहा है, क्योंकि भारत ने जो 458 का लक्ष्य दिया था दक्षिण अफ्रीका के सामने, जो लक्ष्य रखा था, अब वो 100 रन से कम दक्षिण अफ्रीका को बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए, और कहीं ना कहीं ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा अगर दक्षिण अफ्रीका इस लक्ष्य का पीछा करके इस मैच को जीतती है। 418 रन का लक्ष्य चेस करके वेस्ट इंडीज ने ये मैच वेस्ट इंडीज में मैच जीता था, और ये 418 का जो रिकॉर्ड है ये टूटने की दहलीज पर है। इस वक्त आपको बता दें कि एक बड़ी साझेदारी यहां पर 5वें विकेट के लिए एबी डिविलियर्स और ड्यू प्लेसी के बीच हो चुकी है। ड्यू प्लेसी करीब 1.5 दिन यहां पर खेलते हुए नजर आए हैं और फिलहाल 102 रन बनाकर वो खेल रहे हैं और 256 गेंदें उन्होंने खेली है। और आप देख सकते हैं ये है वेस्ट इंडीज ने 418 रन का लक्ष्य पीछा करके मैच जीता था 2003 में। अब सवाल ये उठ रहा है कि कहीं ये वर्ल्ड रिकॉर्ड ही तो नहीं तोड़ देगी दक्षिण अफ्रीका की टीम। हालांकि 5 दिन जबरदस्त खेलने के बाद आज कहीं ना कहीं लंच से पहले से भारत कहीं ना कहीं ढीला प्रदर्शन करती हुई नजर आई, और जो विकेट करीब 3-4 लेने थे वहां पर 2 विकेट लेने में कामयाब जरूर हुई, लेकिन इसके बाद दक्षिण अफ्रीका के एक दिवसीय टीम के कप्तान एबी डिविलियर्स और फैफ डू प्लेसी, जो कि जैक कैलिस की जगह प्रमोट किए गए थे बल्लेबाजी क्रम में, लगातार जमे रहे, खड़े रहे फैफ डू प्लेसी और गेंद पे गेंद सेशन दर सेशन निकालते रहे। फिलहाल ब्यौरा यह है कि दक्षिण अफ्रीका का स्कोर इस वक्त 361, 4 विकेट के नुकसान पर और 97 रनों की जरूरत। सीधे चलते हैं कोलकाता, सौरव गांगुली भी हमारे साथ है। दादा क्या कहेंगे इस वक्त, इसको भारतीय गेंदबाजी का फेलियर या दक्षिण अफ्रीका की यहां पर तारीफ करेंगे? नहीं, दक्षिण अफ्रीका को तारीफ करना बहुत जरूरी होगा समीप, क्योंकि बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी 5वें दिन के टेस्ट मैच में, जहां पर विकेट पे थोड़ा सा अनइवन बाउंस है, उतना नहीं थोड़ा सा अनइवन बाउंस है, वहां पे उन्होंने शानदार बैटिंग की है। पहले घंटे में 2 विकेट गिर चुका था कैलिस और पीटरसन का, और उसके बाद इनकी जो दोनों बल्लेबाज स्पेशली फाफ डू प्लेसी 4 नंबर पे आके इतनी सॉलिड बैटिंग किए हैं, ये सचमुच लाजवाब है और अच्छी फाइटिंग क्वालिटी भी है। मैं भारत के लिए एक चीज़ कहूँगा समीप कि रविचंद्रन अश्विन को भारत के बाहर 4-5वें दिन में टेस्ट में कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है। अगर आप उनके 100 विकेटें देखेंगे, 100 में से 90 विकेटें इन कंडीशंस में है, टर्निंग ट्रैक पे है, लेकिन अगर उनको भारतीय टीम में कंसिस्टेंटली फ्रंट लाइन स्पिनर बनना है तो इन कंडीशंस पे इन समय उनको विकेट लेने पड़ेंगे महेंद्र सिंह धोनी के लिए। और दादा यही मुद्दा था, जब मैं स्टूडियो में घुसा था मेरे जहन में यही मुद्दा था। चेतन जी से भी बात हो रही थी कि रविचंद्रन अश्विन, जिनको सबसे ज्यादा असरदार होना चाहिए था, जो ट्रम्प कार्ड टीम इंडिया के होने चाहिए थे, वो वाकई में बहुत फिसड्डी साबित हुए, बहुत आराम से उन्होंने खेला। चेतन जी आपकी प्रतिक्रिया भारतीय गेंदबाजी की? 8 विकेट लेने थे, जीत तय लग रही थी, लेकिन क्या हमारे हाथ से निकल गया? दादा ने कहा है कि तारीफ करनी होगी दक्षिण अफ्रीका की, लेकिन बावजूद इसके हमारे गेंदबाजों को यहां पर सफलता मिलनी चाहिए थी 5वें दिन के पिच पर। देखिए, मैं कहूँगा यहाँ पे तीन चीज़ें हो गई। पहली बात कि ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि साउथ अफ्रीका आपके पास आ रहे हैं दादा जी। साउथ अफ्रीका ने बहुत अच्छी, उनके बैट्समैनों ने बहुत अच्छी बैटिंग की है, अच्छी तरह से उन्होंने अपने आप को अप्लाई किया है। खासकर कि डू प्लेसी, उन्होंने जो है कोई मौका नहीं दिया है। कल से वो बैटिंग कर रहे हैं, आज पूरी दिन बैटिंग कर रहे हैं, कहीं थकान उनको दिखाई नहीं दे रही है, और वो एक तरफ से बिल्कुल टिके हुए हैं, जमकर टिके हुए हैं। दूसरी तरफ डिविलियर्स जो है वो रन बना रहे हैं। मैंने आज सुबह भी प्रोग्राम में था, तब कहा कि कम से कम लंच तक हमको 4 विकेट और लेनी पड़ेंगी। कल 2 ले ली थी, 4 विकेट हम नहीं ले पाए, 2 विकेट ही ले पाए और नहीं ले पाए। जी हाँ, बिल्कुल। और थोड़ी बॉलिंग भी मैं कहूँगा थोड़ी सी कम रही, और फील्ड प्ले से मैं कहूँगा बहुत आसानी से हम लोग रन दे रहे हैं, चौके जो हैं बहुत आसानी से जा रहे हैं। जी दादा, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं सिर्फ यही कर रहा था कि इस प्रश्न से पहले मैं ये कहने वाला था कि मैच अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। इसके बाद जेपी दुमिनी है। अगर भारत को इस समय भी 2 विकेट मिलता है, ये विकेट ऐसा है एक साथ 3-4 मिलेंगे। मैं बेशक समझता हूं कि 20 ओवर पड़े हैं, लेकिन मैच कुछ भी हो सकता है इस स्थिति से। तो अभी इतनी जल्दी हमें कंक्लूजन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अभी तक दक्षिण अफ्रीका ने बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी की है।
आपके जवाब से यह बात तो साफ है कि बड़ा ही रोमांचक टेस्ट मैच देखने को मिल रहा है। 5 दिन की क्रिकेट और उसके बावजूद भी जो रोमांच है वो 50 ओवर और 20-20 से ज्यादा था टेस्ट क्रिकेट में। मजा आ रहा है इस टेस्ट मैच को देखने में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन करीब 90 रन रह गए जीत के लिए दक्षिण अफ्रीका के पास भी, तो दक्षिण अफ्रीका की जीत के चांसेस भी बहुत ऊपर चले गए हैं। देखिए, मैं नहीं समझता हूं कि इस स्थिति में दक्षिण अफ्रीका जीत के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि अभी भी 20 ओवर पड़े हैं। डिविलियर्स को पता है कहीं अगला 5 ओवर में 2 विकेटें गिरेगा तो प्रेशर उनके ऊपर फिर वापस आएगा। मैं यही समझता हूं कि दक्षिण अफ्रीका अभी आराम से खेलेंगे, नॉर्मल खेलेंगे जैसे वो खेल रहे, 1 रन 2 रन, जहां लूज बॉल मिला, दोनों पॉजिटिव प्लेयर है, दोनों सेट है तो रन आएंगे। तो दक्षिण अफ्रीका अगला 6-7 ओवर नॉर्मल क्रिकेट खेलेंगे। जब उनको लगेगा कि अभी 13 ओवर बाकी है, 70 रन पड़े हैं, हम यहां से मैच नहीं हार सकते, तब वो अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे। इस समय वो अगर अटैक करना शुरू करें तो ये भारतीय टीम के लिए अच्छा होगा, क्योंकि धोनी को भी तब विकेट मिलने की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। तो मैच अभी भी फंसा हुआ है, अभी भी 20 ओवर पड़े हैं, अभी भी नहीं कह सकते कि भारत हारेंगे या दक्षिण अफ्रीका जीतेंगे। इस समय अभी आया नहीं है कहने का। लेकिन चेतन जी, बेहद रोमांचक टेस्ट मैच, इसमें कोई शक नहीं है। और दक्षिण अफ्रीका ने जिस तरीके से कमबैक किया है, यही टेस्ट क्रिकेट की खासियत है, खूबी है। क्रिकेट का जो असली जो मजा है वो वाकई में टेस्ट क्रिकेट में आता है। और ये दक्षिण अफ्रीका ने जो कमबैक किया है, ये भी जितनी तारीफ की जाए उतना कम। देखिए, टेस्ट मैच की सबसे बड़ी बात है कि आपका इम्तान है, आपकी हर चीज़ का इम्तान है, आपकी टेक्निक का इम्तान है, आपकी क्षमता का इम्तान है, आपके धैर्य का इम्तान है, और फिर आपके जुझारूपन का भी इम्तान है। सब चीज़ का आपका इम्तान हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं कहूँगा कि इस इम्तान में बैट्समैनों ने तो अपना जो है काम पूरा कर दिया। दुर्भाग्य से बॉलर से जो उम्मीद थी कि वो कर देंगे, वो नहीं कर पाए। आज की विकेट हाँ ऊंचा नीचा जरूर बॉल हो रहा था, लेकिन कुछ मैं ये भी कहूँगा कि नसीब जो टीम के साथ होना चाहिए था, भारतीय बॉलर्स के साथ होना चाहिए था, वो नहीं है। काफ़ी बॉलें जो हैं वो प्ले मिस हुए हैं, बैट से के नज़दीक से निकल गई, लेकिन एज नहीं लगे। एक आधा कैच जो था वो भी इधर से उधर चला गया, वो भी नहीं पकड़ पाए हम लोग। तो कुछ चीज़ें जो हमारे खिलाफ भी गई हैं, लेकिन पूरी तारीफ हमको करनी पड़ेगी साउथ अफ्रीका के बैट्समैनों की, जिस तरीके से उन्होंने अप्लाई किया। साउथ अफ्रीका की तारीफ इसमें करनी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मिस्ड चांसेस टीम इंडिया के, चेतन जी ने जो जिक्र किया है, दादा भी हमारे साथ हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और दिखाते हैं कि कैसे जो नजदीकी मौके थे जो भारत के हाथ। लाजवाब टेस्ट मैच चल रहा है दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच। करीब 80 रनों की और जरूरत है दक्षिण अफ्रीका को जीतने के लिए, और भारत को उनको हराने के लिए करीब 6 विकेट की और जरूरत है। 20 ओवर बाकी है। सौरव गांगुली और चेतन चौहान स्टूडियो में, और कोलकाता से सौरव गांगुली हमारे साथ। लेकिन डी फैक्टर जो है वो डरा रहा है। डिविलियर्स और डुप्लेसी ने मिलकर करीब 176 रनों की नाबाद साझेदारी कर दी है, और डुप्लेसी शतक लगाकर इस वक्त नाबाद है, और डुप्लेसी करीब 300 गेंदें खेल चुके हैं। तो साफ है कि दक्षिण अफ्रीका भी मजबूत स्थिति में है और भारत भी मजबूत स्थिति में है। ब्रेक के दौरान दादा ने यह कहा कि अभी 80 रन बाकी है और भारत अभी भी इस मैच को जीत सकता है, लेकिन चेतन जी इससे परे ये कह रहे हैं कि शायद दक्षिण अफ्रीका जीतने का ज्यादा प्रबल दावेदार बन चुका है। लेकिन दादा, बात एक बार फिर आर अश्विन की मैं यहां पर करना चाहूंगा, जिक्र छेड़ना चाहूंगा, क्योंकि आर अश्विन से जितनी उम्मीद थी उन्होंने उसको नहीं किया। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक रॉन्ग पिक हो रहा है। प्रज्ञान ओझा बाहर बैठे हैं, एक बेहतर स्पिनर आर अश्विन से, शायद ऑलराउंड एबिलिटीज की वजह से आर अश्विन को प्रेफरेंस मिलता है। नहीं, देखिए, अश्विन की ऑलराउंड एबिलिटीज को देखने की जरूरत नहीं है, उनकी बॉलिंग को देखने की जरूरत है। बॉलिंग में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। भारत में टर्निंग पिचेस में बहुत बेहतरीन बॉलिंग की है उन्होंने, लेकिन उन्होंने जो इससे पहले भारत के बाहर जो टेस्ट मैच खेले हैं ऑस्ट्रेलिया में और अभी साउथ अफ्रीका में, वहाँ पे इतनी इफेक्टिव नहीं रहे हैं वो। उनको ये समझना पड़ेगा कि भारतीय क्रिकेट में अगर उनको नंबर 1 स्पिनर बनना है तो भारत के बाहर भी विकेट लेनी पड़ेगी, क्योंकि 5वें दिन महेंद्र सिंह धोनी या भारतीय टीम उनके तरफ देखेगा हर कंडीशन में 5 विकेट लेने के लिए। साउथ अफ्रीका हो, न्यूजीलैंड हो, इंग्लैंड हो या ऑस्ट्रेलिया हो, वहाँ पे स्पिन है, बाउंस है, लेकिन वो लाइन बराबर नहीं डालते मुझे लगता है भारत के बाहर। उनको ऑफ स्टंप के बाहर और आना चाहिए। चेतन पाजी ने बहुत बड़े स्पिनरों के साथ खेले हैं, बेदी, प्रसन्ना, वेंकट राघवन, उनके जो लाइन होते थे राइट हैंडर्स को, वो ऑफ स्टंप के बाहर होते थे। तो शायद उनको अपनी लाइन के बारे में सोचनी पड़ेगी। और आपका जो दूसरा प्रश्न है समीप, प्रज्ञान ओझा, मैं समझता हूँ वो बहुत बेहतरीन बॉलर है। दादा हम लौटेंगे इस छोटे से, दादा हम लौटेंगे, क्योंकि ये बात हम आपसे बहुत अहम बात आप यहाँ पर कह रहे हैं। लौटेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि इस मैच में कई टर्न और ट्विस्ट अभी भी देखने बाकी है। चेतन जी और दादा हमारे साथ हैं। दादा, ब्रेक से पहले हमने एक सवाल आपसे पूछा था और बीच में काट के हमने ब्रेक ले लिया था, और हम चाहते हैं उस जवाब को आप आगे बढ़ाएं। छोटा छोटा जवाब चाहेंगे, और अभी भी क्या कुछ टर्न एंड ट्विस्ट बाकी है इस मैच में?
नहीं, टर्न इंटरेस्ट तो बाकी है। देखिए क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैच अब साउथ अफ्रीका के पक्ष में भी जा सकता है क्योंकि 75 रन बाकी है और अभी भी शायद 18 या 20 ओवर पड़े हैं, तो साउथ अफ्रीका भी जीत सकता है इस स्थिति से। और इंडिया को 6 विकेट लेने पड़ेंगे, तो शायद थोड़ा इंडिया के लिए मुश्किल बन रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा, मैं इस गेम में बात नहीं करना चाहता क्योंकि कुछ भी हो सकता है। चेतन जी, कितना रोमांच बाकी है इस मैच में? देखिए, एक तरफा होता हुआ नजर आ रहा है। क्रिकेट में रोमांच तो है कि 458 कोई टीम चेस कर रही है और वो नज़दीक पहुंचते जा रही है। भारत के लिए मैं कहूँगा कि बहुत सुवर्ण अक्षर था उनके लिए, एक अवसर था वहाँ पे निकल गया। और अब मैं समझता हूँ वो अवसर जो है आस्ते आस्ते जो है वो खोते चले जा रहे हैं। विदेश में साउथ अफ्रीका में इतनी बड़ी स्ट्रांग वापसी उनकी हुई थी, बैट्समैनों ने इतनी वापसी की थी। 4 दिन जो थे वो भारत जो है वो हावी रहा, लेकिन 5वें दिन जो है वो दुर्भाग्य से वो थोड़ा सा उनसे हटते चला जा रहा है, साउथ अफ्रीका के पक्ष में जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर टेस्ट मैच जो है ये बहुत बड़ा टेस्ट मैच हुआ है और एक रोमांचक टेस्ट मैच हुआ है। बिल्कुल, और रोमांचक टेस्ट मैच हो ही रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने के दहलीज पे है। 418 का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट सकता है अगर आज दक्षिण अफ्रीका ने 458 का लक्ष्य पीछा कर लिया। फिलहाल एक बात तो है कि दादा ने ब्रेक के दौरान कहा कि कोई टीम अगर इसमें डिजर्व करती है जीतना तो भारत डिजर्व करती थी, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के फाइट बैक देखते हुए यह कहना पड़ेगा कि दुनिया की नंबर 1 टेस्ट टीम वैसे नहीं है। रोमांच काफी बाकी है। लगातार इस टेस्ट मैच की हर खबर हम आप तक लाते रहेंगे। दादा, कोलकाता से आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। चेतन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे ये मुकाबला खत्म होगा हम एक बार फिर सारे हाइलाइट्स और विश्लेषण के साथ अपने एक्सपर्ट्स के साथ हाजिर होंगे।